देखिए, जब आप धर्म स्थल पर आप एक बार जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ सद्विचार उत्पन्न होंगे। अंतरात्मा सही मिलेगी, क्योंकि आत्मा एक परमात्मा का अंश है। देखिए, ये सिंदूर का फल है और इसके फल से बीज निकलता है और इस बीज को ही सुखा करके पाउडर बना करके ये बनाया जाता है सिंदूर। विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, जो दुनिया की चकाचौंध से ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ फाउंटेन विकसित किया। ये कलरफुल है, अभी दिन होने की वजह से आपको ये कलर इसका नहीं दिखाई दे। रुद्राक्ष जो है, हम लोग काठमांडू से ही इस रुद्राक्ष को मंगाए, चूँकि नेपाली रुद्राक्ष सबसे उत्तम माना जाता है। बड़ा वृक्ष जो है यह चंपा। हाँ, चंपा का पौधा है इसमें। अभी अरेराज मंदिर के बगल में जो फुलवारी है, जहाँ से फूल ले जा करके भगवान को अर्पित किया जाता है, मैं उसी फुलवारी में हूँ और महंत जी भी मेरे साथ हैं। सर, कौन कौन फूल है इस फुलवारी में? काफ़ी सारा फूल है, जैसे चंपारण, चंपा फूल के नाम पर इसका चंपारण वन था, तो चंपा का फूल है इसमें। दोनों तरह का स्वर्ण चंपा भी है और श्वेत चंपा भी है। लगभग 6-7 पौधे हम लोग चंपा का इसमें लगाए। इसके अलावा कपूर का पौधा है जी। और हाँ, कपूर का पौधा आपको ऐसे पत्ती तोड़ के दिखाए, ये वाला कपूर का है। उसके अलावा अभी सिंदूर का पौधा लेके लगा हुआ है सामने, उसका फल आपको दिखाते हैं। सिंदूर का पौधा भी लगा हुआ है। इसके अलावा ये पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है। देखिए, आप देखिए, ये सिंदूर का फल है और इसके फल से बीज निकलता है और इस बीज को ही सुखा करके पाउडर बना करके ये बनाया जाता है सिंदूर। अब इसको आप रब कीजिए, एकदम लाल लाल सिंदूर की तरह। भी यह ऑटोमेटिक पेड़ पर भी सूख गया। अब ये देखिए, हमारे हाथ में लग गया सिंदूर। ये ओरिजिनल सिंदूर है, इसी से सिंदूर का निर्माण किया जाता है। ये कहाँ से आया है सर? ये सब काठमांडू से हम लोगों ने इसके पौधे को मंगाए, लगाए। अब तो फल भी देने लगा है। और अच्छा, भगवान महादेव को अर्पित करने के लिए फूल कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता है? फूल हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने बगीचे का चढ़े। इसके अलावा भी और फूल हम लोग जो है विभिन्न प्रकार का जो नहीं संभव हो पाता है, क्योंकि श्रृंगार करने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है। ये तो सौंदर्यीकरण के लिए भी है, रुद्राभिषेक के लिए हमारा सारा फूल अपने वाटिका से इस्तेमाल करते हैं। और श्रृंगार में चूंकि काफ़ी व्यापक हम लोग विस्तृत रूप से उसको श्रृंगार करते हैं। एक चीज़ अभी हम देखें कि रुद्राभिषेक करने के लिए जो प्रकांड विद्वान ब्राह्मण होते हैं, उन्हें पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। रुद्राभिषेक का जो मंत्र होता है, वे पुस्तकों से पढ़ते हैं, बावजूद सही से नहीं पढ़ पाते हैं। और आपको देखें कि एकदम जो है बिना किसी पुस्तक के सहारे लगातार धारा प्रवाह बोलते चले गए और कहीं कोई अशुद्धि नहीं दिखी। चूँकि मैं भी रुद्राभिषेक लगातार करते और कराते रहा हूँ, कहीं कोई अशुद्धि नहीं दिखी और धारा प्रवाह बोलते चले गए और अल्प समय में। देखिए, वही हमने कई बार रिपीट किया कि भगवान की महिमा है। और हमको लगभग 8 साल हो गए हैं नित्य रुद्राभिषेक करते हुए। तो एक एक मंत्र कंठाग्र है। जैसे होता है ना कि अभ्यास निरंतर करने से किसी भी चीज़ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो लगातार 8 साल से 365 दिन नित्य रुद्राभिषेक करने के बाद ही हमारे दिनचर्या का शुभारंभ होता है। पहला जो है काम, स्नान आदि करके भगवान का रुद्राभिषेक करना, उसके बाद ही दूसरे काम का शुभारंभ करते हैं। तो लगभग 8 साल एक बड़ा समय हुआ। ऐसे में एक एक मंत्र का एक एक उच्चारण और मंत्र की एक एक मात्रा हम लोग जो है मन में उसको रिपीट कर चुके हैं। तो भगवान की ही कृपा है। मन में ऐसी अवधारणा थी कि शिव का पीठ है, तो भगवान शिव से जुड़ी हुई जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और जो भी वस्तुएं हैं, उसको आत्मसात करना ज़रूरी है। उसको आवश्यकता समझ करके, अपना धर्म समझ करके हमने उसको अध्ययन किया, पढ़ा और उसके बाद जो है धीरे धीरे भगवान की उन मंत्रों से सेवा करते करते वो सारे कंठाग्र हो गया। और ऐसे ही हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग जो है उसको ग्रहण कर सकेंगे, उसके माध्यम से ही भक्तों को, श्रद्धालुओं को सनातन संस्कृति की ओर उन्मुख किया जा सकता है। इसलिए पहले खुद होना पड़ता है। तो हम लोग प्रयास किए। अरेराज भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, वे लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा गुरुदेव का? उनके लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हम लोग एक somershwarnath.areras.com करके हम लोगों ने एक वेबसाइट जनरेट किया है। उस वेबसाइट के माध्यम से आप जहां बैठे हैं वहां से चाहे एक बटन क्लिक करके आप भगवान के दर्शन, श्रृंगार, रुद्राभिषेक, जो दर्जनों विभिन्न उत्सव, महोत्सव, पर्व का समापन हम लोग यहाँ करते हैं श्रद्धालु भक्तों के लिए,
वो भी हम लोग जो है ऑनलाइन आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, फोटो गैलरी, वीडियोग्राफी और जो भी संस्थानें स्थापित की गई हैं और आगामी जो हमारी योजनाएं हैं वो सारी चीज़ें उस वेबसाइट के अंदर में आपको देखने को आइए, हम लोग विषयांतर हो रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे फुलवारी पर। लगभग कितने प्रकार के इसमें फूल हैं? अनेकों प्रकार के इसमें पुष्प हैं। हम लोग तो 4-5 प्रकार के, तो ये ओढ़ौल का फूल है जो माता को काफ़ी अतिशय प्रिय है। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ये अपराजिता का पुष्प है, नीला अपराजिता भी है, सफ़ेद अपराजिता भी है। उसके अलावा आपको ये आप सामने देख रहे हैं दोनों पेड़ जो है, ये दोनों रुद्राक्ष के पौधे हैं। अच्छा, जी। जुड़वा इसको पहले 1-2 लगाया, वो सूख गया, तो ये भाई जुड़वा लगाना चाहिए, तो हमने जुड़वा काठमांडू। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ अरेराज मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं, जैसा कि गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि 2 रुद्राक्ष के वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। वही रुद्राक्ष जिसका माला बना करके लोग पहनते हैं। ये कहाँ से लाया गया? ये रुद्राक्ष जो है हम लोग काठमांडू से ही इस रुद्राक्ष को मंगाए, चूँकि नेपाली रुद्राक्ष सबसे उत्तम माना जाता है जी। तो हम लोग जो है नेपाल, और सारे भी रुद्राक्ष के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये दोनों पौधे अभी वर्तमान परिस्थिति में सबसे ज़्यादा बड़े हैं। और ये चंपा का ही पौधा है। और देखिए, बड़ा वृक्ष जो है यह चंपा। हाँ, चंपा का पौधा है। इसमें आप देख पा रहे हो तो यहाँ कोने पर देखिए कई सारे फूल भी इसमें निकले हुए हैं, लेकिन अभी कलियाँ हैं, छोटी हैं, इसलिए बहुत समझ में। इसी चंपा के नाम पे चंपारण पर। और ये देखिए, चंपा का हाइब्रिड भी है, स्वर्ण चंपा भी है, श्वेत चंपा भी है। इसके अलावा आप गुलाब का 3-4 वैरायटी आपको इसके अंदर में दिख रहा है। रक्त चंदन का पौधा, वो सामने वाला रक्त चंदन का पेड़ है, बड़ा पत्ता वाला। हाँ, नहीं, ये सामने। अच्छा, जी। रक्त चंदन का, और कई सारे इसमें दुर्लभ पौधे हम लोगों ने इसको संरक्षित किया है। कुछ शो प्लांट भी है, और ये फाउंटेन हम लोगों ने विकसित किया। चलाइए उसको जरा। यहाँ फाउंटेन के किनारे और ये गुलदाउदी जो होता है, 4 कलर का गुलदाउदी भी है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये नीला कलर वाला है, वहाँ अभी कुछ फूला नहीं है, अभी धीरे धीरे 1 महीने के अंदर में ये सारी चीज़ आ जाएगी। वो ओढ़ौल आप उधर ऑरेंज देखे, लाल देखे, ये वहाँ भगवा कलर का है, ऑरेंज कलर का वहाँ ओढ़ौल है, अभी धीरे धीरे खुल रहा है। ये श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पर्यटकीय दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक इसको यहाँ फाउंटेन विकसित किया। ये कलरफुल है, अभी दिन होने की वजह से आपको ये कलर इसका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन संध्या में आप फिर भी आप देख सकते हैं वहाँ वो जो गोला वाला जो है वो, तो वैसे वहाँ से कलरफुल लाइट्स निकलती हैं, और रात्रि में ये जो है कलरफुल फाउंटेन के रूप में स्वरूप हम लोगों ने यहाँ विकसित किया है। पूर्ण रूप से प्रयास है कि अरेराज को एक पर्यटन स्थल की उपाधि दी जाए। बिल्कुल, ये सब सेट भी देखिए हम लोगों ने जो है इसको अपने आने के बाद, अंदर जो गर्भगृह था उसका जो किनारे जो अर्घा था, वो भी जो है 19 में हमारे आने के बाद ही जो है वो अर्घा भी लगा। उससे पूर्व तो बिल्कुल पतला सा वो था। तो धीरे धीरे हम लोग हर कोने पर प्रयास कर रहे हैं, विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, और श्रद्धालु भक्तों को धर्म और अध्यात्म से, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, जो दुनिया की चकाचौंध से ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन लोगों के प्रति उनका रुझान धर्म स्थल और तीर्थ स्थलों पर बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक ध्यान केंद्र का और क्या कहते हैं मेडिटेशन सेंटर के रूप में इसको विकसित किया जाए, और विभिन्न जिन माध्यमों से हम लोग जो है युवाओं को धर्म के प्रति उन्मुख कर सके, उनको उसके प्रति प्रेरित कर सके, इन कामों पर हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ा जाए, उनको उत्साहित किया जाए, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जब आप अपने जीवन के लोक और परलोक को बनाएंगे, तो आपके घर परिवार के सदस्य, आपके मित्र मंडली के जो लोग हैं, आपसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे। हमारे ही साथ हज़ारों बच्चे चंपारण के हैं, बिहार के हैं, और देश के विभिन्न राज्यों के कई सारे हमारे बैचमेट्स रहे, जिनके साथ हम इंजीनियरिंग और इंटरमीडिएट की साथ हम लोगों ने पढ़ाई की। वो बच्चे भी आते हैं, बहुत अभी मुलाकात भी होती है, तो उन लोगों को भी हम प्रेरित करते हैं, और उन लोगों को ये दिखता है कि साक्षात जो परिवर्तन हमारे अंदर हुआ, तो इन चीज़ों से लोगों को प्रेरणा मिलती है, और उनको लगता है कि ये धर्म का जो तत्व है, इस तत्व में कितना विस्तार है, ये लोगों को इसके प्रति जागृत करना, इसके प्रति ज्ञान जब उनका वर्धन होगा, जब उनको चीज़ें जानकारी होगी, तो वो ज़रूर अपने आप को धर्म के साथ जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि वर्तमान जो परिवेश चल रहा है, इस परिवेश में जैसा कि महाराज जी भी बताए गए कि चकाचौंध,
युवा पीढ़ी जो है धर्म से विमुख हो रही है, वे भटक रहे हैं, उनको धर्म के मार्ग पे कैसे लाया जाए, क्या प्रयास है? वही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे इसके लिए तो प्रयास यही है कि तीर्थस्थलों पर पहले तो एक बार भी अगर वो आते हैं, चाहे पर्यटन के दृष्टिकोण से ही देखने और घूमने और टहलने ही आते हैं, तो भी निश्चित तौर पर देखिए, जब आप धर्म स्थल पर आप एक बार जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ सद्विचार उत्पन्न होंगे और आपको ऐसा प्रेरणा अंतरात्मा से ही मिलेगी, क्योंकि आत्मा एक परमात्मा का अंश है और वो अंश है। तो जब आप विचार कीजिए, जैसे मोशन का लॉ होता है ना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है कि तो वो सारा लॉ इसके साथ भी काम करता है। तो काम ऐसे करता है कि देखिए, जब आप जिस चीज़ को करते हैं तो फिर उसको बार बार जो है करने के प्रति आपका मन बुद्धि उसकी तरफ उन्मुख होता है। तो पहले शुभारंभ आपको करना पड़ेगा। जब आप आरंभ कर देंगे तो निश्चित तौर पर फिर उसका बीजारोपण जब आपके हृदय में हो जाएगा, आपके आत्मा में हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें आपको रिपीट होगी और आप धर्म के प्रति, धर्मशास्त्र के प्रति और धर्म स्थल के प्रति बार बार जो है प्रेरित होंगे और धीरे धीरे आपके अध्यात्म, आपका धर्म मार्ग प्रशस्त होगा।